इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो देखिए, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बेसिक रूल ये है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड so we have to make following adjustments. तो पहले पुराने पार्टनर जैसे ए और बी दो हैं, अब एक नया पार्टनर और आ रहा है, तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले तो हम उनकी एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर हमने जैसे लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था हमने टॉपिक में, फिर हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एडजस्ट टू गुडविल। तो इसके एक दो मेथड थे, एक था रिवैल्यूएशन मेथड, एक था प्रीमियम मेथड। तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, प्रीमियम और रिवैल्यूएशन। प्रीमियम में जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है, रिवैल्यूएशन में वो कैश में नहीं ला रहा है, तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। फिर आपने एक बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर जितने भी रिजर्व्स होते हैं पार्टनर्स के, तो उनका भी ट्रीटमेंट करना है। एंड देन वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड फाइनली वी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। ये हमारी मेन एडजस्टमेंट्स होती है। तो इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसलिए मैंने कॉपी रख दिया है न्यू रेशो। तो पहले यही स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और साथ साथ हम ये भी कैलकुलेट करते हैं, अब जैसे एक नया पार्टनर एडमिट होगा उसको भी कुछ प्रॉफिट का शेयर अपने देना है। इसमें तो पुराने पार्टनर को कुछ लॉस होगा, उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा, उसको कहते हैं सेक्रीफाइस। तो उसकी रेशो भी हमने कैलकुलेट करनी है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसमें तीन मेथड चलते हैं हमारे। लेट अस सी मेथड वन। मेथड वन में है कि जो नया पार्टनर आप एडमिट कर रहे हैं उसका शेयर किया है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अब ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। देखिए, सपोज चलो ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। अब उन्होंने सी को एडमिट किया, सी के एडमिटेड विद उसका शेयर हमने रखा है 1/5 शेयर। इसमें ना ये नहीं मेंशन किया कि सी को कितना शेयर है ए और बी पे कर रहे हैं। हम इसमें ये यूज करते हैं दैट ओल्ड पार्टनर्स जो है वो अपना सेक्रीफाइस करेंगे, मीन जो सी को शेयर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स विल मेक सेक्रीफाइस सो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो नया पार्टनर आ रहा है उनके फेवर में उन्होंने सेक्रीफाइस करना है। और किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो, जो उनकी पुरानी रेशो है। तो आप नई रेशो कैसे निकालोगे? तो इसमें पहले देखो आपने यूज करना है लेट जो टोटल शेयर है फर्म का, टोटल शेयर, उसको 1 से डिनोट कर लो। अब इसमें से सी का शेयर आ गया, सी शेयर वो आपको पता है 1/5 है, तो 1 में से 1/5 लेस कर दो, वो आपके पास रहेगा बैलेंस शेयर। इसे 1 - 1/5 गेट इक्वल टू 4/5। तो 5 - 1 4/5। इस रिमेनिंग शेयर को आप डिवाइड कर दो पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में। तो ये जो बैलेंस शेयर है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड इन ओल्ड रेशो। उससे आपका देखो ए का आ जाएगा नया शेयर, ए जो न्यू शेयर,
रिमेनिंग है 4/5, उसमें ए को मिलेगा 3/5, 12/25। ऐसे बी का आएगा नया शेयर, 4/5 जो बैलेंस है उसमें से बी को मिलेगा 2/5, 8/25। और सी का तो आ ही गया आपके पास, सी का नया शेयर ही है, सी का शेयर कितना है 1/5। तो रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसको भी कर दो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसमें लिखूँ 5/25। तो इस तरीके से आपकी न्यू रेशो आएगी, ए रेशो बी रेशो सी, 12 रेशो 8 रेशो 5। तो इस केस में सेक्रीफाइस क्या किया हमने, लिखा है ना ओल्ड पार्टनर विल मेक सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी ओल्ड रेशो के बराबर ही है इस केस में। अब उसका भी रूल लिख लीजिए, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सेकेंड मेथड देखते हैं। मेथड 2 में ये है कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर किया है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, और इसमें ये भी किया है कि वो जो अपना शेयर है वो पुराने पार्टनर से किस रेशो में ले रहा है, एंड जो द रेशो इन विच दिस शेयर इज रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से इज आल्सो गिवन, वो भी आपको दे रखी है। तो जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए रेशो बी, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर से, और आपको ये दिया है कि सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सी का जो शेयर है ना वो इक्वली ले रहा है ए और बी से, तो इसका मतलब सी का शेयर कितना है 1/5, इसको इक्वल में डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। तो आपने क्या करना है 1/5 इसका भी हाफ किया आपने, और 8 के 1/5 उसका भी हाफ, विच इज 1/10 प्लस 1/10। इसका हमने हाफ ऑफ कर दिया, इक्वली है, तो यही 1/10 जो है वो उसको मिला है ए से, और ये इसको मिला है बी से। तो किसी कहा कि सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी आपकी, क्योंकि वो हमें दी होती है क्वेश्चन में, एक एक गिवन। तो इस एग्जाम्पल में आ गई 1:1। ए और बी ने दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है सी के फेवर में। अब आप न्यू रेशो निकाल लीजिए, बताइए ए का रेशो क्या रह जाएगा, न्यू शेयर, ए जो न्यू शेयर, पुराना शेयर क्या एक 3/5, उसमें से 1/10 उसने दे दिया सी को, तो बैलेंस रह गया अब आपका 6 - 1 5/10। ऐसे बी का आ जाएगा आपका, बी की न्यू शेयर, उसका था 2/5 पुराना शेयर, जिसमें माइनस उसने भी 1/10 दे दिया, जिसे 4 - 1/10 3/10। अब सी का तो है ही आपके पास, सी का शेयर कितना है 2/10, या 1/50 कह सकते हैं। तो अब आपकी नई रेशो आ जाएगी। अब देखिए नई रेशो क्या है आपकी, ए रेशो बी रेशो सी। ए का शेयर है 5, बी का है 3, 5/10 3/10, सी का है 2/10। देखो डिनोमिनेटर सेम कर गया, तो ये रेशो बन जाएगी, एंड दिस इज सेक्रीफाइस रेशो। तो हमें दी होती है क्वेश्चन में। तो सेकंड मेथड में देखा नए पार्टनर का शेयर किया है, और किस रेशो में उसको मिल रहा है ओल्ड पार्टनर से, ये भी हमें दिया था। अब आते हैं थर्ड मेथड, इसमें क्या है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, ये हमें दिया नहीं होगा, तब हमें ये दिया होता है मेथड 3 में कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर में से कुछ पार्ट उसको देते हैं। इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स गिव so sum of their own share to new partner, ठीक है, सम ऑफ देयर ओन शेयर टू न्यू पार्टनर। तो ये भी एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल लिखेंगे, ए रेशो बी है 3/3,
तो और सी इज एडमिटेड, और आपको मेंशन किया है सी गेट्स सपोज गेट्स 1/3 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। अब सी का शेयर नहीं लिया, पर सी को 1/3 मिल रहा है ए से और हाफ मिल रहा है बी से। तो आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि सी शेयर कितना है, 1/3 किसका लेना है, ए का शेयर कितना है 3/5, तो आप कर दो 1/3 गो को 3/5 प्लस उसको मिल रहा है हाफ शेयर बी का कितना शेयर है 2/5, राइट। ये शेयर लिया मैंने 3/5 2/5, उसका हाफ बी से ले रहा है वो और 1/3 ए से, तो उसको सॉल्व कर रखें। इसको 3 से 3 कैंसिल 1/5, 2 से 2 कैंसिल 1/5, तो उसका शेयर बन गया जी 2/5। अब जितना शेयर ये सी को मिला है, ये मिला है उसको फ्रॉम ए से और ये उसको मिल रहा है फ्रॉम बी से, ये उनका सेक्रीफाइस हो गया। तो इससे आप सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ए और बी का कितना सेक्रीफाइस है। ए से कितना मिला 1/5 तो 1/1 उनकी सेक्रीफाइस रेशो है। अब आप न्यू रेशो भी निकाल सकते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशो के लिए, बाकी जो ए का न्यू शेयर क्या है, ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से माइनस हो गया जितना उसने सी को दे दिया, ऐसे बी का आ जाएगा न्यू शेयर। उसका पुराना शेयर है 2/5 और 1/5 उसने दे दिया है सी को, ठीक है ना। ये ए से आ रहा है, ये बी से आ रहा है, वो लेस हो गया उनका 3 - 1, जिससे ये 2/5 1/5 और सी का शेयर आ गया आपके पास 2/5। अब आपकी नई रेशो आ गई, ए रेशो बी रेशो सी 2:1 दिस इज अवर न्यू रेशो। तो इसके जो हो गए हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, मेथड क्या है सेक्रीफाइस रेट। अब इसके करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी स्टडी में दिए, इलस्ट्रेशन हैं आपकी, इन्होंने आगे पीछे किए, तो मैं सीक्वेंस में कर रहा हूँ, लेट अस सी। तो इसकी आपको दिए हैं लाइक एग्जाम्पल गिवन। पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं करी, मैं वैसे ले रहा हूँ, पेज नंबर 8.60। तो कुछ एग्जाम्पल में किया है ए एंड बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसिंग क्या रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2। ये एडमिट सी है 1/5 शेयर, सी को उन्होंने एडमिट किया है, एडमिट सी विद 1/5 शेयर। सो कंप्यूट न्यू रेशो, तो आपको नई रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, पहले आप निकालिए सी का शेयर है 1/5, बाकी जो रिमेनिंग शेयर या बैलेंस शेयर 1 - 1/5 4/5 आ जाएगा। 4/5 को इस रेशो में डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एज न्यू शेयर। तो 4/5 में से ए का शेयर है 3/5 और ऐसे आ जाएगा आपका बी का न्यू शेयर। तो 4/5 में उसको मिलेगा 2/5, जिसे 12/25 8/25 और सी का भी शेयर आ जाएगा 1/5 है, इसको रखें 5/5 5/25। तो आपकी रेशो आ गई न्यू, जिसे 12:8:5। अब ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, जब सी का शेयर गया है तो सेक्रीफाइस इसी रेशो में होगा। सेक्रीफाइस रेशो आ गई आपकी ए रेशो बी 3:2। नेक्स्ट इसी पेज पर एग्जांपल नंबर है 2, इसमें आपको मेंशन किया ए और बी उनकी रेशो है 3:2। सी को हमने एडमिट किया है, उसका शेयर है 1/3, तो आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। ये भी भैया बैलेंस शेयर देखो कितना रह गया, 1 में से 1/3 चला गया सी का, बाकी बचा 2/3।
इससे ए का आ जाएगा न्यू शेयर। तो अब उसको मिलेगा बैलेंस का, जो बैलेंस शेयर है 2/3, इसमें ए का शेयर है 3/5, 2/5। ऐसे बी का न्यू शेयर आ जाएगा। तो बैलेंस शेयर है 2/3, इसमें बी का शेयर है 2/5। तो 6/15 का देखें 4/15 है। और ऐसे ही सी का शेयर आ जाएगा। सी का शेयर है 1/3, इसको 15 बना लेते हैं 5/5। तो इस तरीके से फिर आपकी रेशो आ जाएगी 6:4:5। ये आपकी नई रेशो है। तो सेक्रीफाइस क्या होगा आपका? सेक्रीफाइस रेशो ये आती है ओल्ड पार्टनर्स की ए बी की, वो सेम ही रहेगी क्योंकि नए पार्टनर का शेयर गया हुआ है, तो वो इसी रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2 में। Then we have एक एग्जाम्पल आपको दिया है नाउ पेज नंबर 8.61। ए बी उनकी रेशो दी है, देखो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2। एंड दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी को एडमिट किया है, उसका शेयर है 1/3 विच ही गेट्स, और ये इसको मिल रहा है विच ही गेट्स 1/9 फ्रॉम ए, 1/9 ए से एंड 2/9 फ्रॉम बी से। इसका देखो सी का शेयर आ गया 1/9 प्लस 2/9, 3/9 विच इज 1/3। तो ये ए और बी का सेक्रीफाइस हो गया। बाकी की सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए रेशो बी 1:2 में 1/9 रेशो 2/9, तो आप लिख सकते हैं 1:2। बाकी की न्यू शेयर, तो ए का निकालेंगे न्यू शेयर, पुराना इसका 3/5, उसको मिल रहा है 1/9 फ्रॉम ए, ये लेस कर दो 45, 5 9 27 -5, जिसे 22/45। बाकी की बी न्यू शेयर, ऐसे बी का आ जाएगा पुराना शेयर 2/5 माइनस 2/9, 2/9 बी ने किया है सी को, जिसे आल्सो 45, 18 -10, 8/45। और सी का शेयर आ जाएगा 1/3, इसको 45 बनाना है 15/15। तो ए बी सी की आगे नई रेशो, देखो ए का शेयर है 22:8:50। दिस वाज एग्जांपल 3। देन वी हैव अनदर एग्जांपल आपको मिलेगा इसी पेज पर नंबर 4। इसमें ए बी की रेशो दिया है 3:2। ये एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी इज एडमिटेड। अब आपको मेंशन किया है इसमें ए सरेंडर से, तो 1/3 ऑफ ही शेयर एंड बी सरेंडर से 2/3 ऑफ ही शेयर। ये तीसरा मेथड हो गया हमारा, जिसने शेयर नहीं दिया नए पार्टनर का, बट उनको कितना शेयर दे रहे हैं पुराने पार्टनर्स, वो हमें दिया होता है। तो आपको कैलकुलेट करनी है इसमें न्यू रेशो कर सकते हैं। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए वट इज सी शेयर, तो सी को मिल रहा है 1/3 ऑफ ए का शेयर है 3/5, प्लस उसको मिल रहा है 2/3 ऑफ बी का शेयर है 2/5, जिसे 1/5 प्लस ये आप लीजिए 3/15 एंड 4/15, तो 7/15 आपका शेयर आ गया। तो ये इसको मिल रहा है, देखो ए से मिला है, इसको कहते हैं ए का सेक्रीफाइस है ये, और ये हो गया बी का सेक्रीफाइस। तो आपकी सेक्रीफाइस रेशो भी आ जाएगी।
तो किसी 3/15 रेशो 4/15, इट मीन्स 3:4 आपकी सेक्रीफाइस रेशो है। अब हम न्यू शेयर निकाल लीजिए, तो क्योंकि एक न्यू शेयर जिस विल बी 15 एलसीएम आ गया आपका 5339 -3 6/15, ऐसे बी का आ जाएगा आपका बी जो न्यू शेयर। तो जिसमें देखिए बी का शेयर है ये अब 2/5 माइनस बी ने सेक्रीफाइस किया है जिसमें 4/15 5326 -4 2/50। सी का कोई है ही आपके पास, तो अब आपकी नई रेशो आ जाएगी ए रेशो बी रेशो सी 6:2:7। राइट, नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जांपल दिया है इसी पेज पर है आपका एग्जांपल नंबर 5। ए बी की रेशो दी है तो 3:2। सी एडमिटेड विद 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विच रिक्वायर्स एंटायरली फ्रॉम ए, और ये जो शेयर ले रहा है ना वो एंटायरली फ्रॉम ए से ले रहा है। तो कैलकुलेट करनी है आपने न्यू रेशो। बाकी जो ए न्यू शेयर, ए का शेयर है 3/5 माइनस 1/5 चलाइए सी को 2/5 रह जाएगा। बी का नया शेयर सेम रहेगा 2/5 और सी का आ गया न्यू शेयर 1/5। तो ए रेशो बी रेशो सी 2:2 जिसे अगर न्यू रेशो। तो यानी कि एग्जाम्पल है आपका नंबर 6। तो पेज नंबर 8.62, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं आपको ए बी की रेशो है 3:2, सी इज एडमिटेड, सी को आपने एडमिट किया है विद हाउ मच शेयर, दिस इज फॉर 1/5 शेयर। विच एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, एंड ये जो सी का शेयर है एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी से एक्वायर कर रहा है इन रेशो ऑफ 2:2। तो आपको नई रेशो निकालनी है। तो जो शेयर ए और बी दे रहे हैं सी को वो उनका सेक्रीफाइस है, तो चलो पहले सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना है, तो 3 जो 1/5 का शेयर है ना सी का उसको डिवाइड करके 2:1 में, तो 2/3 और ऐसे बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/5 में से उसने किया है 1/3, तो 2/15 1/15। अब न्यू शेयर आ जाएगा, बाकी एक न्यू शेयर, पुराना शेयर है उसका 3/5 और ये सेक्रीफाइस है, यानी बाकी के बी की न्यू शेयर, इसका पुराना शेयर है 2/5 और ये इसका सेक्रीफाइस लेस हो जाएगा। तो 15 एलसीएम आ गया 5339 -2 5326 -1, तो 7/15 5/15। और सी का शेयर कितना है ये तो आपके पास, तो सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी को मिल रहा है ए से सेक्रीफाइस मिल रहा है 2/15 प्लस 1/15, देखिए 3/15, देखिए इक्वल टू 1/5 है, तो किसी की 1/5 पर आपने बनाना है डिनोमिनेटर 15, तो वी विल टेक 3/15। तो उससे रेशो आ गई आपकी ए रेशो बी रेशो सी 7:5:3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेम पेज नंबर 7। इसमें क्या एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 5:3। जेग में कि जेग जेग इज एडमिटेड, फिर आपको दिया न्यू रेशो ओहो एक्स वाई जेड, न्यू रेशो इज 3:2:1। तो आपको कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो।
उसका फार्मूला था, हमने लास्ट में किया था ओल्ड माइनस न्यू शेयर। कैलकुलेट करते हैं ए का सेक्रीफाइस। ये पुरानी रेशो है, एक लगे आप लिखिए एक्स, किसी को 5/8, अब नया शेयर है उसका 3/6 सेक्रीफाइस। वाई सेक्रीफाइस है आपका, पुराना शेयर है 3/8 माइनस 2/6 24 9 माइनस 8 1/24, तो आपकी सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी 3:1। न्यू रेशो आपको दे रखी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्ट न्यू रेशो।